गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम डेज पढ़ेंगे। विश्व रक्तदाता दिवस जो है 14 जून को सेलिब्रेट किया गया है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2021 के लिए। इसका जो विषय है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसे आपने ज़रूर याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला डे है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज़म जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल एल्बिनिज़म अवेयरनेस डे। ये जो है आपका 13 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। एल्बिनिज़म जो है एक तरह की बीमारी है। ये हमारे बालों, त्वचा या आँखों में मेलानिन की कमी की वजह से होती है। मेलानिन एक पिगमेंट है जिसकी कमी से ये बीमारी हो जाती है। जैसे यहाँ पे बच्चा देख रहे हैं आप, इसका जो बाल है वैसे नेचुरल कलर जो है ब्लैक या ब्राउन होता है, इसके जो है वाइट है। इसमें जो है मेलानिन की कमी के कारण जो है इसके बाल वाइट हो गए हैं। ये आपकी आंखों में भी हो सकती है, त्वचा में भी हो सकती है, जैसे वाइट स्किन होती है कई बार, तो उसको एल्बिनिज्म बोलते हैं। इसका 2021 के लिए इसका थीम है आपका स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। आपने याद रखना है, स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। अगला डे है हमारे पास बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये आपका 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी 2021 के लिए थीम है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। ये आपकी थीम है। आगे बढ़ता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर है? तो इसका जो आंसर है ऑकलैंड। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का एक शहर है। ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पे आपका शहर है ओसाका, जापान का शहर है। तीसरे पे एडिलेड। एडिलेड ये ऑस्ट्रेलिया का शहर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसकी अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर है आपका लंदन में। इसकी स्थापना हुई है आपकी 1946 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दुनिया के शीर्ष 3 रहने योग्य शहर है आपके। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का है, ओसाका एडिलेड। और सबसे कम रहने वाले 3 शहर है दमिश्क सीरिया की राजधानी है, लागोस नाइजीरिया, पोर्ट मोरेस्बी पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है। ये सबसे कम रहने वाले 3 शहर है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस देश को 2020 में बिटकॉइन निवेश लाभ में सबसे अधिक लाभ हुआ है? बिटकॉइन में जिसने निवेश किया था उसमें पहले स्थान पर कौन सी कंट्री है? तो इसका आंसर है यूएस, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका इसमें पहले नंबर पर है। इसको सबसे ज़्यादा जो है बिटकॉइन निवेश में लाभ हुआ है। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है चाइना। तीसरे नंबर पे आपका है जापान। भारत की जो बिटकॉइन निवेश में रैंकिंग है, भारत की रैंकिंग 18वीं है। यहाँ पे बिटकॉइन का लोगो है। 2020 में बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट गेन में भारत 18वीं रैंक पर है। बिटकॉइन जो है आपका, बिटकॉइन डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है। ये ब्लॉकचेन पे आधारित होती है, इसको आप डिजिटली यूज कर सकते हैं। यह एक वर्चुअल करेंसी है। आगे बढ़ता है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत पे ने भारत के किस लॉयल्टी प्लेटफॉर्म के अधिग्रहण करने की घोषणा की है? इसका जो सही आंसर है पेबैक। पेबैक को है जो भारत पे ने खरीदने की घोषणा कर दी है। भारत पे एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है आपकी। ये जो है आपके जो मर्चेंट्स होते हैं, व्यापारी होते हैं जो, उनको जो एक क्यूआर कोड प्रोवाइड करती है, क्विक रिस्पॉन्स कोड प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू जो है ये अपने कस्टमर से डायरेक्ट पेमेंट अपने अकाउंट में करवा सकते हैं। भारत पे की यहाँ पे बात हो रही है। भारत पे का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अशनीर ग्रोवर। इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारे यहाँ, उखना खुरेलसुख निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? उखना खुरेलसुख जो है मंगोलिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। ये मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने हाल ही में खल्तमा तबुल्गा की जगह ली है। उखना खुरेलसुख की आप फोटो देख सकते हैं। ये मंगोलिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं। मंगोलिया की बात हो रही है, इसकी राजधानी हो जाएगी उलन बातौर, इसकी करेंसी हो जाएगी मंगोलियाई तोगरोग। आगे चलता है। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में
प्रोफेसर राधा मोहन जी का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध डैश थे। यह जो है एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। यह है प्रोफेसर राधा मोहन। ये भुवनेश्वर के रहने वाले हैं। भुवनेश्वर ओडिशा। ओडिशा की बात हो रही है। यहाँ पे आपके जो सीएम आ जाएंगे, नवीन पटनायक। यहाँ पे गवर्नर है आपके गणेशी लाल। ओडिशा का लोक नृत्य है ओडिसी। आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन आपके पास बन जाता है। भारत में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक 2021 की सूची में किस बैंक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डीबीएस बैंक ने जो है फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक की सूची में शीर्ष बैंक का जो है स्थान हासिल किया है। डीबीएस बैंक लगातार दूसरे वर्ष भारत का 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में नंबर 1 स्थान पर रहा है। फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची का ये तीसरा संस्करण है। संस्करण आपने याद रखना है, कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण है। डीबीएस बैंक को जो है एशिया मनी के द्वारा इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का पुरस्कार दिया गया है। डीबीएस बैंक की बात करें, डीबीएस बैंक के प्रबंध निदेशक सीईओ इंडिया के जो है सुरजीत सोम है। डीबीएस बैंक के सीईओ है जो पीयूष गुप्ता है। डीबीएस बैंक का मुख्यालय है सिंगापुर में। डीबीएस बैंक की टैगलाइन है मेक बैंकिंग जॉयफुल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स काउंसिल के लिए एशियाई प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो भारत के रहने वाले हैं नागराज अड़िगा को है एशियाई प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। यहाँ पे आप इनका फोटो देख सकते हैं। भारत के नागराज अड़िगा को हाल ही में संपन्न 2021 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर काउंसिल में, जिसमें आईएयू परिषद चुनाव हुए थे, एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। आईएयू की यहाँ पे बात हो रही है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर। इसकी स्थापना हुई 1984 में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8, सिद्धलिंगया का हाल ही में निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध डैश थे। तो वह एक प्रसिद्ध कवि थे सिद्धलिंगया। ये कन्नड़ कवि थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रसिद्ध कन्नड़ कवि, नाटककार और दलित कार्यकर्ता सिद्धलिंगया का कोविड-19 बीमारी के लड़ते निधन हो गया है। ये आपके कर्नाटका के रहने वाले थे। कर्नाटका की बात हो रही है तो यहाँ की जो कैपिटल है वो आपकी बेंगलोर आ जाएगी। यहाँ के सीएम हैं आपके बीएस येदियुरप्पा। यहाँ के गवर्नर है आपके वाजुभाई वाला। कर्नाटक में आपका आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलोर में। आईआईएससी बेंगलुरु क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रिसर्च के स्थान पर नंबर 1 पे रहा है। कर्नाटका में काशी विश्वनाथ मंदिर है, मल्लिकार्जुन टेम्पल है। ये दोनों जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कर्नाटका के बीजापुर में गोल गुंबज है। कर्नाटका का डांस यक्षगान है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। क्वेश्चन 9 बन जाता है हमारा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कृषि बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान सरकार ने किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है। जिस किसान के पास किसान कृषि बिजली मीटर लगे होंगे उसे बिजली बिल में हर महीने 1000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी और 1 साल में मैक्सिमम 12,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना 2021। राजस्थान की यहाँ पे बात हो रही है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। सीएम है यहाँ पे अशोक गहलोत। गवर्नर है यहाँ पे कलराज मिश्र। राजस्थान में 2 नेशनल पार्क हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क, क्योलादियो नेशनल पार्क। राजस्थान में आपका हवा महल है। राजस्थान में आपका माउंट आबू है जहाँ पे दिलवाड़ा टेम्पल है।
राजस्थान का क्लासिकल डांस है घूमर। ये आपका राजस्थान के बारे में हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10 हमारे पास बन जाता है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने क्षेत्र के निवासियों के लिए सभी नौकरियां आरक्षित कर दी है? तो इसका जो सही आंसर है लद्दाख। लद्दाख ने जो है सभी नौकरियां जो है क्षेत्रवासियों के लिए आरक्षित जो है कर दी है। लद्दाख की बात हो रही है, इसकी कैपिटल आ जाती है आपकी लेह। ये आपका यूनियन टेरिटरी है। 31 अक्टूबर 2019 को इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इस जून 2019 में जम्मू कश्मीर का वाइफर्केशन हुआ था। इससे जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया था और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया था। तो इसके साथ ही आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर अच्छी लगे वीडियो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए।